हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो रेलवे DFCCIL 2023 का जो रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे मंथली करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो मंथली करंट अफेयर जिनका नहीं हुआ हो, ठीक है, जो अभी तक करंट अफेयर नहीं कर रहे थे, उनके लिए है। अगर जो कर लिए हैं वो यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें, और बेटर होगा कि आपके पास अगर आसपास बुक स्टोर हो तो वहाँ से बुक ले लीजिए। करंट अफेयर वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जिनके पास बुक नहीं है स्पेशली उनके लिए वो यहाँ पे साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं मंथली करा रहा हूँ। पहले जून का, उसके बाद जुलाई का देखेंगे, उसके बाद पीछे आएंगे, क्योंकि जून जुलाई थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट। और पीडीएफ के बारे में अगर मैं बताऊँ तो आप लोग पीडीएफ वैसे भी ले लेते हो तो कहाँ पीडीएफ खुलने वाला रहता है, ठीक है। इस वजह से साथ ही साथ कर लो तो बेटर है। वैसे मैं पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन साथ ही साथ कर लीजिए तो ख़त्म हो जाएगा, पीडीएफ का झंझट ही खत्म हो जाए। ये नहीं कि पीडीएफ ले लिए और खुला ही नहीं एग्ज़ाम तक, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग जून 2023 के मंथली करंट अफेयर को। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, नेवली अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स और इम्पॉर्टेंट डेज। तो ये सब जून में जो हुए हैं वो हैं, ठीक है। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो इसको आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हो। हालांकि मैं अधिकांशतः चीज़ें हिंदी में ही बोलूँगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले नेशनल न्यूज़ से, राइट। तो जून 2023 के करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि किस देश में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे, बट मैं अधिकांशतः हिंदी में ही बोलूँगा क्योंकि दोनों में बोलने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो किस देश में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो ये बांग्लादेश में किया गया है, ठीक है। न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? सो इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी खीर भवानी मेला हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में किया गया है, ठीक है। खीर भवानी मेला अगर पूछे आपसे ये कहाँ आयोजित किया गया है तो जम्मू कश्मीर, राइट। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है? सो विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अचीव्ड 100% कवरेज अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना? तो कौन सा स्टेट है जिसने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है? तेलंगाना ने, ठीक है। तेलंगाना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है? तो कौन सा स्टेट है जिसके अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है? तो ये आपका है महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। तो महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि NABH की मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा बन गया है? तो NABH इसका मतलब नेशनल एक्रेडिटेशन फॉर हॉस्पिटल हेल्थ केयर एंड प्रोवाइडर। तो ये आपका है NABH। इसकी मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा बन गया है? तो ये एम्स नागपुर, ठीक है। तो पूछे अगर विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एम्स इन द कंट्री टू गेट NABH एक्रेडिटेशन, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एम्स नागपुर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जाएगा? सो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल विल बी बिल्ट? तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर तेलंगाना, ठीक है। तो भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जाएगा? तेलंगाना में। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आदिवासी किसानों द्वारा संरक्षित बीजों के संरक्षण के लिए एक समिति को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है आपका ओडिशा, ठीक है, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट महिला कौन बन गई हैं? सो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन एनसीसी कैडेट वुमन टू कंप्लीट द माउंटेनियरिंग कोर्स? तो ये शालिनी सिंह, ठीक है। तो अगर पूछे पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला या फिर एनसीसी कैडेट महिला कौन बन गई हैं, तो ये शालिनी सिंह, ठीक है, शालिनी सिंह बनी हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित किश्तवाड़ में उत्तर भारत का प्रमुख पावर हब बनाया जाएगा? ठीक है, तो जिनको किश्तवाड़ पता होगा वो आराम से आंसर दे देंगे कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित किश्तवाड़ में उत्तर भारत का प्रमुख पावर हब बनाया जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? तो यहाँ पे रिजर्वेशन फार्मूले की बात हो रही है, इसकी समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया है। तो ये किस स्टेट में किया गया है? तो ये किया गया है आपका मेघालय में, ठीक है। मेघालय आपको याद रखना है, रिजर्वेशन फार्मूला, ठीक है। तो ये जो रिजर्वेशन फार्मूला है ये आपका इसकी समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया है मेघालय में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के जूनाखटिया गांव में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सो इन विच स्टेट द रिमेन्स ऑफ प्री अर्बन फेज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन जूनाखटिया विलेज? तो अगर ये पता होगा कहाँ है जूनाखटिया विलेज, तो ये गुजरात में है। और यहीं पे अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है, गुजरात में,
राइट। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा? तो किस राज्य के पूछा है, और भिवंडी तालुका गांव है इस किस और पूछ रहा है कि किस राज्य के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में कौन सा देश शामिल हुआ है? सो विच कंट्री हैज ज्वाइंड द सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क CLN फॉर टेस्टिंग वैक्सीन? तो इसमें शामिल हुआ है भारत, ठीक है। अगर हम बात करें टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो भारत शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? सो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की मुथमिज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली राज्य की पहली महिला बनी है? तो ये राज्य की पहली महिला बनी है, ठीक है। कौन? मुथमिज सेल्वी। तो कौन से राज्य की हैं? तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु राज्य की जो मुथमिज सेल्वी हैं ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली राज्य की पहली महिला बनी है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य की ये पहली महिला बनी है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, मुथमिज सेल्वी। अगला क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये मिस वर्ल्ड जो पेजेंट है 2023 इसका आयोजन इंडिया में किया जाएगा, ठीक है, इंडिया में। मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन इंडिया में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? तो विथ whom हैज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंड एन MOU टू एम्पावर फार्मर? तो ये अमेजन किसान के साथ, ठीक है, अमेजन किसान के साथ जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसने किसानों को सशक्त बनाने के लिए पूछा है किसके साथ MOU साइन किया? तो ये अमेजन किसान के साथ साइन किया, ठीक है, अमेजन किसान। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो ये मेघालय ने, ठीक है। पूछ रहा है किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो ये मेघालय ने किया है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमारा है कि खाद्य और कृषि संगठन के एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत किस देश के फार्मर्स फ्रेश जोन स्टार्टअप चुना गया है? यहाँ पे होगा किस देश को फार्मर्स फ्रेश जोन स्टार्टअप चुना गया है? तो ये इंडिया को, ठीक है, इंडिया को चुना गया है। तो खाद्य और कृषि संगठन के एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत किस देश को फार्मर्स फ्रेश जोन स्टार्टअप चुना गया है? तो ये इंडिया को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के कारी इसाद आम को GI टैग दिया गया है? तो कारी इसाद आम को GI टैग दिया गया है ये कर्नाटक राज्य के, ठीक है, कर्नाटक के कारी इसाद आम को GI टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस उत्तर पूर्व राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? तो ये किया अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है। तो किस उत्तर पूर्व राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है जिसने हाल ही में जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है? तो ये आपका रेलवे करंट अफेयर से भी क्वेश्चन देखिए बन सकता है, ठीक है। तो 22वां क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस राज्य में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है राजस्थान में। सो इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट टॉय ट्रेन दैट रन ऑन CNG हैज़ बीन लॉन्च्ड? तो ये राजस्थान ने लॉन्च किया, ठीक है, राजस्थान ने पहली टॉय ट्रेन, और जो कि CNG संचालित होगी, ठीक है, CNG संचालित पहली टॉय ट्रेन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कारों के लिए चुना गया है? तो ये तेलंगाना को चुना गया, ठीक है। पूछा है कि भारत के किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कारों के लिए चुना गया है? तो ये तेलंगाना राज्य के 5 इमारतों और संरचनाओं को चुना गया है, ठीक है, तेलंगाना के। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने का फैसला किया है? तो ये राज्य सरकार पूछ रहा है, कौन सा राज्य सरकार? तो ये हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। तो अगर पूछे किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने का फैसला किया है, तो आपको बताना है हरियाणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो और कोई नहीं बल्कि बुलडोजर वाले बाबा योगी आदित्यनाथ, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो आपको ऐसे कभी नहीं पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। ये किसी भी स्टेट का एग्जाम हो सब कोई जानता होगा कि भैया यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। लेकिन वहीं पे अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो अधिकांशतः जो पूछा जाता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो या तो ईस्टर्न साइड से या साउथ साइड से किसी का पूछा जाता है, ठीक है, जो अक्सर याद नहीं रहता है लोगों को।
लेकिन इनको कभी नहीं पूछेगा। हाँ, यहाँ पे बस पूछ दिया कि ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने, तो ये योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फसाई FSSAI का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। तो ये भी देखिए आपके रेलवे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फसाई FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पूछ रहा है ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है। तो पूर्वोत्तर में आपको पता है गुवाहाटी। ठीक है, तो गुवाहाटी ये आपका रेलवे स्टेशन, पहला रेलवे स्टेशन बना है जिसने ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त किया है। ये पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन है। ठीक है, गुवाहाटी, गुवाहाटी आपको याद रखना है। ठीक है, असम का गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में कृषि महोत्सव राजा का आयोजन किया गया है। सो इन विच स्टेट द एग्रीकल्चरल फेस्टिवल राजा हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड, तो ये ओडिशा में। ठीक है, किस राज्य में कृषि महोत्सव राजा का आयोजन किया गया है, तो ये ओडिशा। देखिए मेला वगैरह आपसे पूछा था काफ़ी, तो एक खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे कृषि महोत्सव है एक राजा, इसका आयोजन किया गया है ओडिशा में। राइट, अगला क्वेश्चन है कि कहाँ पर स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है, तो ये नई दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। अगर पूछे कि कहाँ पर स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है, तो ये न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ से नेहरू मेमोरियल हटा करके प्रधानमंत्री संग्रहालय रख दिया गया और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया। ठीक है, तो ये आपका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क को खोजा है। तो 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क को खोजा है ओडिशा राज्य ने। ठीक है, किसने, ओडिशा राज्य ने। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में एक दिवसीय ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। तो एक दिवसीय ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण। ठीक है, तो ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन उज्जैन। ठीक है, उज्जैन आपको याद रखना है। एक दिवसीय ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन उज्जैन में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है। तो इसका तो आंसर मतलब बताने का जरूरत ही नहीं है, सबको पता होगा नाम बदलने के मामले में कौन आगे है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा बुलडोजर वाले योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा कि जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किसने किया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने वाई ब्रेक योग एक्ट ऑफिस चेयर शुरू किया है। तो विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर। ठीक है, तो ये शुरू किया है भारत ने। राइट, सिंपली भारत ने इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत, ठीक है, अवर लैंग्वेज अवर हेरिटेज नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो ये मीनाक्षी लेखी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो अवर लैंग्वेज अवर हेरिटेज, हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन मीनाक्षी लेखी ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY 2023 समारोह आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस शहर में राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे किया गया है आयोजित, तो जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर, जबलपुर इसका करेक्ट आंसर रहेगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली के किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया। तो उत्तर भारत के पूछ रहा है पहले स्किन बैंक का उद्घाटन, तो ये किया गया सफदरजंग अस्पताल। ठीक है, सफदरजंग हॉस्पिटल में। ये सब क्वेश्चंस आपको एकदम ऐसे नहीं याद करना है, सिंपली एक बार रीडिंग करना है, साथ साथ पढ़ना है, ताकि बस ऐसे माइंड में बना रहे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए, दिखे, ऑप्शन में दिख जाए, ठीक है, मल्टीपल चॉइस तो रहेगा ही, तो आप क्लिक कर सको। राइट, अगला क्वेश्चन है कि किसने स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो भारतीय भाषा कार्यक्रम प्रारंभ कहाँ किया गया है, किसने किया है, तो ये TK विश्वनाथन ने किया है। ठीक है, TK विश्वनाथन ने। तो स्थानीय प्रकाशकों की सहायता करने के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम का प्रारंभ TK विश्वनाथन ने किया है। राइट, अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में योग दिवस के कार्यक्रम में 1.53 लाख लोगों ने भागीदारी के साथ नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो योग दिवस कार्यक्रम में वो भी इतने लोग 1.53 लाख लोग की भागीदारी के साथ नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया, तो ये सूरत में बनाया गया। ठीक है, सूरत, तो सूरत में ये बनाया गया है 1.53 लाख लोगों की भागीदारी के साथ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा। तो किस राज्य में ये बनाया जाएगा 2025 तक, वो भी, तो ये बिहार में। ठीक है, बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा 2025 तक। अगला क्वेश्चन है हाल ही में
75% अप्रूवल रेटिंग के साथ कौन विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं? सो हु हैज़ रिसेंटली बिकम द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर विथ एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ 75%? तो ये और कोई नहीं बल्कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो बलिदान स्तंभ कहाँ पे इनॉग्रेटेड किया जाता है? ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है। बलिदान स्तंभ आप याद रखोगे, जम्मू कश्मीर में, राइट। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को एक छोटी मैराथन के साथ हरी झंडी दिखाकर शुरू किया? तो कहाँ पे शुरू किया? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में भारत इन पेरिस अभियान को एक छोटी मैराथन के साथ हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। किसने? अनुराग ठाकुर ने। कहाँ किया? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्टेमिस मिशन समझौता का भारत कौन सा सदस्य बना है? तो इंडिया हैज़ बिकम विच मेंबर ऑफ द आर्टेमिस मिशन एग्रीमेंट? तो ये 27वां मेंबर बना है। ठीक है, कौन सा 27वां सदस्य बना है? संयुक्त राज्य अमेरिका के जो आर्टेमिस मिशन समझौता है, इसका जो भारत है वो 27वां मेंबर बना है, राइट, 27वां। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहाँ क्लैगनार कलम स्मारक के लिए अंतिम मंजूरी दी है? तो ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहाँ पर क्लैगनार कलम स्मारक के लिए अंतिम मंजूरी दी है? तो ये बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के सिद्दीपेट जिले में पुरातत्वविदों ने 1000 साल पुरानी मूर्तिकला के रूप में एक महत्वपूर्ण खोज की? तो ये तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में खोज की। 1000 साल पुरानी मूर्तिकला के रूप में महत्वपूर्ण खोज कहाँ पे किया गया? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय खेल मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक BSF हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ पे किया? तो ये जालंधर में किया। ठीक है, जालंधर आपको याद रखना है। केंद्रीय खेल मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक BSF हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया? जालंधर में। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा 2023 क्रिकेट विश्व कप के लिए जीतेंगे हम अभियान को शुरू किया गया? सो हु हैज़ लॉन्च द जीतेंगे हम चैंपियन फॉर 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो ये अडानी ग्रुप ने किया। ठीक है, किसने किया? अडानी ग्रुप ने। ठीक है, अडानी ग्रुप, चर्चे में रहने वाला ग्रुप। तो अडानी ग्रुप में जीतेंगे हम अभियान को प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है, तो सांस्कृतिक महोत्सव की बात हो रही है यहाँ पे, कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में। कौन सा? वितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव। ये बस आपको याद रखना है, वितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हैं जून 2023 के। अब उनको देख लेते हैं कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय में हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? सो इन विच यूनिवर्सिटी हिंदी कोर्स हैज़ बीन स्टार्टेड रिसेंटली? तो ये एडिनबर्ग विश्वविद्यालय है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, ये स्कॉटलैंड का है। तो यहाँ पे हिंदी, ठीक है, हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, राइट। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के लिए KSS थर्ड बैच सेकेंड पनडुब्बी की पेशकश की है? तो KSS थर्ड बैच सेकेंड पनडुब्बी की पेशकश किसने किया? दक्षिण कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया ने भारत के लिए, राइट। अगला क्वेश्चन है, स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेनें बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टॉम कंपनी का संबंध किस देश से है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए बन गया रेलवे से ही रिलेटेड करंट अफेयर। तो स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टॉम कंपनी का संबंध है फ्रांस से। ठीक है, कौन सी कंपनी है? एल्स्टॉम कंपनी। कहाँ की है? फ्रांस की है। तो इसको आप याद रखेंगे। किस देश ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है? तो किस देश ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का अनावरण किया है? तो ये किया है ईरान ने। ठीक है, ईरान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर में उठे विपरजाय साइक्लोन 2023 को किस देश द्वारा नाम दिया गया? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अभी आपने देखा था विपरजाय साइक्लोन, ठीक है, 2023 में अभी जस्ट जून में अरब सागर में उठा था। तो इसको नाम किसने दिया था विपरजाय साइक्लोन? तो ये बांग्लादेश ने दिया था। ठीक है, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया? ठीक है, तो हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण चीन ने किया। ठीक है, चाइना। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपरसोनिक पवन सुरंग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला देश बन गया है? तो ये इजराइल बन गया है, इजराइल। तो दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला देश बन गया है इजराइल। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो ये ढाका में। ठीक है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की बात रही है यहाँ पे। दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो ढाका में। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में सहमति से संबंध की उम्र 13 से बढ़ाकर 16 साल की गई है? तो इन विच कंट्री द एज ऑफ कंसेंसुअल रिलेशनशिप हैज़ बिन इंक्रीज फ्रॉम 13 to 16 ईयर? तो सहमति से संबंध, इसकी जो उम्र है 13 से बढ़ाकर के 16 साल कर दी गई है जापान में। ठीक है, तो जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस देश ने साइलेंट बार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। सो विच कंट्री हैज क्रिएटेड नेशनल रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 41 सैटेलाइट्स विथ अ सिंगल रॉकेट अंडर द साइलेंट बार्कर प्रोजेक्ट। तो ये चाइना, ठीक है, किसने? चाइना ने। मतलब एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया इसने, चाइना ने। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने विकासशील देशों के लिए नई लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना शुरू की है? तो ये यूनाइटेड किंगडम ने शुरू की है। किस देश ने विकासशील देशों के लिए नई लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना शुरू की है? तो यूनाइटेड किंगडम ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है? तो ये ओमान ने, ठीक है, ओमान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये एस्टोनिया, एस्टोनिया बन गया है समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश। ये एस्टोनिया बन गया है, एस्टोनिया, राइट। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच रक्षा पहल इंडस एक्स, ठीक है, इंडस एक्स रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया गया है? तो ये अमेरिका ने किया है। तो किसने किया है? भारत और किस देश के बीच? तो अमेरिका के बीच। कौन सा रक्षा पहल इंडस एक्स रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया गया है? इंडस एक्स का नाम है। तो भारत और किस देश के बीच? तो अमेरिका के बीच, ठीक है। तो अब आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो नेवली अपॉइंटमेंट से होंगे, ठीक है, जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जून 2023 में, उनके क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि किसे भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये पूछता है, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है इस टाइम पे, या कौन बना है, ये पूछता है। तो ये बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो किसे भारत के लिए नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार गौतम। अगला क्वेश्चन है कि किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के ब्रह्मा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किसे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI किसे नियुक्त किया गया है? अजय यादव को, ठीक है, अजय यादव आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस क्रिकेटर को स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो ये किया है सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। तो ये आपको तो याद ही रहेगा कि महाराष्ट्र सरकार ने किस क्रिकेटर को स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को, राइट। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने किसे यूको बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? अश्विनी कुमार को। तो यूको बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी कुमार को। अगला क्वेश्चन है किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये भी पूछा गया है, अधिकतर मतलब पूछा जाता है। तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, ये कौन बने हैं? तो अमरेंदु प्रकाश बने हैं सेल के नए अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन है किसने हाल ही में नौसेना आयुध के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो पी उपाध्याय ने हाल ही में नौसेना आयुध के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सेलेस्टे साउलो, ठीक है, सेलेस्टे साउलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है? तो सेलेस्टे जो साउलो हैं ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। कहाँ की? अर्जेंटीना की, ठीक है, अर्जेंटीना की हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि एडगर रिकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट गे प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री यहाँ पे पूछा है, तो ये हैं लातविया के, ठीक है, लातविया के। ये पूछा है एडगर रिकेविक्स, ये एडगर रिकेविक्स जो हैं किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं? तो लातविया के। अगला क्वेश्चन है किसे हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे अभी आपसे पूछा था विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव, और यहाँ पे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अब्दुल्ला अल मंडोस को, ठीक है, अब्दुल्ला अल मंडोस को। अगला क्वेश्चन है किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये डेनिस फ्रांसिस, ठीक है, डेनिस फ्रांसिस को। अगला क्वेश्चन है किसे हिंदू समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हिंदू समूह के नए अध्यक्ष के रूप में निर्मला लक्ष्मण को, ठीक है, तो किसे हिंदू समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? निर्मला लक्ष्मण को। अगला क्वेश्चन है किसे भारतीय सेना ने पहली महिला बटालियन कमांडर के रूप में नियुक्त किया है? तो भारतीय सेना ने पहली महिला बटालियन कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया? सुचिता शेखर को, ठीक है, तो सुचिता शेखर को नियुक्त किया पहली महिला बटालियन कमांडर के रूप में भारतीय सेना ने। अगला क्वेश्चन है कि किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये जनार्दन प्रसाद को किया गया, ठीक है, जनार्दन प्रकाश को।
अगला क्वेश्चन है किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का CEO नियुक्त किया गया? तो अमित अग्रवाल को। ठीक है, अमित अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का CEO नियुक्त किया गया। तो UIDAI का CEO नियुक्त किया गया अमित अग्रवाल को। अगला है किसे हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है पीटर एल्बर्स को। ठीक है, तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है पीटर एल्बर्स। ठीक है, पीटर एल्बर्स को। अगला क्वेश्चन है किसे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC लिमिटेड में निदेशक या कार्मिक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है उत्तम लाल को। तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, राइट। केरल कैडर के किस IPS अधिकारी को BSF का DG नियुक्त किया गया है? तो ये नितिन अग्रवाल को किया गया है। अब इसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो जून 2023 के हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर देख लेते हैं। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो जून का करंट अफेयर है वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत किस देश को हराकर काठमांडू में आयोजित NSC CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीता है? तो ये कजाकिस्तान को हरा करके जीता है। ठीक है, तो भारत ने किस देश को हरा करके, ऐसा पूछा है, काठमांडू में आयोजित NSC CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीता? तो ये कजाकिस्तान को हरा करके जीता। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को हराकर भारत ने हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये पाकिस्तान को हरा करके जीता है। ठीक है, पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को हराकर भारत ने हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो कौन बना है? तो ये रियल मैड्रिड। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन कराया भी था करंट अफेयर में जो स्पोर्ट्स का था। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? तो ये रियल मैड्रिड। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 आयोजित की जाएगी? तो कौन से शहर में ये की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। ठीक है, तो प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 ये जयपुर में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये मैक्स वेरस्टैपन ने। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन कराया था। मैक्स वेरस्टैपन ने ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता। ठीक है, तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो है ये किसने जीता? तो मैक्स वेरस्टैपन ने। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो देखिए अभी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेविस हेड हैं ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं जो फाइनल में पहला शतक लगाते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। तो ये सेकंड एडिशन चल रहा था और जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गई। ठीक है, पहला वाला न्यूजीलैंड जीता था और दोनों में जो रन रहा है वो रहा है भारत। ठीक है, भारत को हरा करके ये लोग जीते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दक्षिण कोरिया में एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर रहा। तो दक्षिण कोरिया में एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति क्या थी? थर्ड पोजीशन पे था। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 की मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसमें पहले स्थान पर रहा था। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात हो रही है। जूनियर वर्ल्ड कप 2023 की मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा था? तो पहले। अगला क्वेश्चन है किसने कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, तो ये पूछा है किसने कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता? तो ये नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराकर FIH प्रो लीग 2022-23 जीती? तो ये भारत ने जीती। तो कौन सा FIH प्रो लीग जो है, ठीक है, FIH प्रो लीग 2022-23 ये भारत ने जीता अर्जेंटीना को हराकर 2-1 से। अगला क्वेश्चन है कि सभी ICC ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम कौन सी बन गई है? सो विच हैज़ बिकम द फर्स्ट टीम टू विन ऑल द ICC ट्रॉफीज। तो अभी हमने बात किया कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है इसका पहला जो खिताब था वो न्यूजीलैंड ने जीता था, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने। तो अब ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम बन गई है, पहली वो भी ऐसी टीम बन गई है जिसने हर एक फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जीत लिया है। ठीक है, चाहे वो T20 हो। T20 2022 में जीता था न्यूजीलैंड को हरा करके, और ये अभी 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। और वनडे तो आप लोग जानते ही हैं कितनी बार ये जीता है। ठीक है, काफ़ी बार। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किसे हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब जीता है? तो ये दक्षिण कोरिया को हरा करके। ठीक है, तो भारत ने किसे हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता? दक्षिण कोरिया को हरा करके। अगला है कि विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये चेन्नई में किया गया। ठीक है, विश्व कप स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन चेन्नई में किया गया। अगला है किसे मई माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया? तो मई माह में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? हैरी टैक्टर को। ठीक है, हैरी टैक्टर को, ट्रैक्टर। तो यहाँ पे टैक्टर करके आप इसको याद कर लीजिएगा। हैरी जो टैक्टर हैं इनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया मई माह के लिए। भारत के मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में 8.09 मीटर की छलांग लगाकर कौन से स्थान पर रहे? तो ये थर्ड पोजीशन पे रहे। ठीक है, मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में 8.09 मीटर की छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर रहे।
उरुग्वे ने किसको 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा U20 विश्व कप 2023 खिताब जीता? तो इटली को हरा करके, ठीक है, इटली को हरा करके। तो उरुग्वे ने किसको 1-0 से हरा करके अपना पहला फीफा U20 विश्व कप का खिताब जीता? इटली को हरा करके। अगला है कि किस शहर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया है? इन विच सिटी द फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो ये भुवनेश्वर में, ठीक है। तो किस शहर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर में। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया गया है? तो ये दुबई में किया गया, ठीक है। तो पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में किया गया। भारत ने किस देश को हरा करके इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो ये लेबनान ने जीता है। तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 ये किस देश को हराकर भारत ने ये खिताब जीता है? तो लेबनान को हरा करके जीता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि भारत ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? लेबनान को हरा करके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस देश ने मलेशिया को 2-1 से हरा करके SDAT WSF स्क्वाश विश्व कप 2023 का खिताब जीता? तो ये मिस्र ने जीता है, ठीक है। मिस्र, इजिप्ट ने मलेशिया को 2-1 से हरा करके SDAT WSF स्क्वाश वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है कि एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्वार्ट्समैन, ठीक है, ये कौन बनी है? भवानी देवी। भवानी देवी एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी बनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस खिलाड़ी ने शॉट पुट में राष्ट्रीय व एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो तजिंदर पाल सिंह तूर ने, ठीक है, तजिंदर पाल सिंह तूर ने अगर हम बात करें तो शॉट पुट में राष्ट्रीय व एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया, राइट। अब लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो कि जून 2023 के हैं, ठीक है। तो जून 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो जून महीने के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो ये 1 जून को मनाया जाता है। तो पहले जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 1 जून को। अगला है विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बाइसिकल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 जून, ठीक है, 3 जून को ये मनाया जाता है। अगला जो है विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब है? तो ये 5 जून को होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून, राइट। अगला है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? तो 7 जून को, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो 8 जून को, ठीक है। तो 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन विश्व महासागरीय दिवस भी मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 जून, ठीक है। तो 8 जून को 2 दिवस, एक तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस और एक विश्व महासागरीय दिवस। अगला है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। सो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो ये 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 12 जून आपको याद रखना है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो 14 जून को, ठीक है। तो विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो 14 जून को, ठीक है। और विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड विंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है, 15 जून को, राइट। अगला है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। सो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो ये भी 15 जून को ही मनाया जाता है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। तो एक वर्ल्ड पवन मतलब विश्व पवन दिवस और एक बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, ये दोनों 15 जून को मनाए जाते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस ये पूछा जाता है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो 20 जून को, ठीक है, 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, 20 जून। अगला है विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून, ठीक है, 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट होता है, 21 जून को, ठीक है, 21 जून को। और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। सो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून, ठीक है, ये भी 21 जून को ही मनाया जाता है। तो संगीत दिवस और हाइड्रोग्राफी दिवस ये आपका मनाया जाता है 21 जून को। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये पूछ सकता है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 23 जून, ठीक है, 23 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब सेलिब्रेट होता है? 23 जून। और 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल विडोज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जून, ठीक है, 23 जून को ही 2 दिवस यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। तो ये 27 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ तक आपके रहे जो करंट अफेयर जून के हैं, ठीक है, जून के करंट अफेयर जिनमें मैंने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स बताएं और स्पोर्ट्स के कुछ हो गए और इंपॉर्टेंट डेज हो गए, कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ थे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले करंट अफेयर में जुलाई के, ठीक है, जुलाई वाले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।